नमस्कार। भले ही इस बदलते युग में आज सब कुछ संभव है, लेकिन अगर कुछ असंभव है तो वो है हमारे प्राचीन ग्रंथ, वेद, पुराण, साहित्य, हमारे शाश्वत मूल्य, दर्शन और चिंतन। ये हर काल के हर खंड में हमेशा प्रासंगिक हैं और रहेंगे। इसी तरह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दर्शन और चिंतन हमारे समाज के लिए सदैव प्रासंगिक है और रहेगा, बशर्ते ये आने वाली पीढ़ियों को गांधी दर्शन का हस्तांतरण बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से होता रहे। अलवर के शारीरिक शिक्षक मक्खन सिंह गुर्जर ने अमली जामा पहनाने का निश्चय किया और अकेले ही निकल पड़े। किसी ने बहुत खूब कहा है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और कारवां भी बना तो ऐसा कि शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और कार्मिकों ने अल्प समय में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 9 अगस्त 2019 को अलवर जिले में गांधी चिंतन परिषद का गठन कर लिया। इन्होंने निश्चय किया कि बापू के दर्शन, विचार और कार्यों पर चिंतन करते हुए नई पीढ़ी को स्व अनुशासन, सत्य और अहिंसा पर आधारित विचार सौंपकर एक नए भारत का निर्माण करना है, जो स्कूलों से ही संभव होगा। गांधी चिंतन परिषद ने अपने उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए अनेक कदम उठाए और अनेक कार्यक्रमों की संरचना की। मसलन समुदाय में गांधी अध्ययन चक्र के रूप में चर्चाएं आयोजित करना, शैक्षणिक परिसर में गांधी सभा का आयोजन करना, इसी तरह शिक्षण संस्थाओं में गांधी जी के विचार और कार्यों पर प्रतियोगिताएं आयोजित करना, सार्वजनिक स्थलों पर गांधी प्रार्थना सभा का आयोजन करना और प्रकृति संरक्षण हेतु गांधी वाटिका की स्थापना करना। गांधी चिंतन परिषद ने अभी अपने छोटे छोटे कदमों से चलना शुरू ही किया था कि कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी जकड़ में ले लिया। हमारा अलवर भी इस कोविड-19 की जद से दूर नहीं रह सका। इस वैश्विक महामारी ने सभी को हिलाकर रख दिया। लॉकडाउन के कारण गरीब और मजदूरों का काम बंद हो जाने के कारण रोजी रोटी की समस्या हो गई। तो इनकी मदद के लिए राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री और अलवर के आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय की अपील पर कई दानदाता और संस्थाएं सामने आई। तो गांधी चिंतन परिषद भी पीछे कैसे रह सकता था। इसी कड़ी में गांधी चिंतन परिषद भी जुड़ गया। गांधी चिंतन परिषद को अलवर के जिला प्रशासन ने अंबेडकर नगर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को भोजन की सहायता की जिम्मेदारी दी। गांधी चिंतन परिषद के सदस्यों ने 2 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामचरण शर्मा और खाद्य सहायता के प्रभारी अधिकारी श्री कमलराम मीणा जी के निर्देश पर इन जरूरतमंद परिवारों को प्रतिदिन 200 पैकेट भोजन सहायता अभियान शुरू किया, जो लॉकडाउन में लगातार जारी है। परिषद द्वारा दानदाताओं की सहायता से इन परिवारों को 50 राशन किट, साबुन और मास्क भी उपलब्ध कराए गए। साथ ही कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए स्काउट द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया। इस भीषण त्रासदी में गांधी चिंतन परिषद ने उन बेसहारा जानवरों और पशु पक्षियों का भी ध्यान रखा जो खाद्य सामग्री की बाट जोह रहे थे। गोवंश और अन्य जानवरों को 700 किलो सूखा चारा और पक्षियों के लिए चुग्गे का भी इंतजाम किया गया। इधर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपील की कि उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए और सरकारी कार्मिक वॉलंटियर के रूप में काम करें। इसका अनुसरण गांधी चिंतन परिषद के सदस्यों ने किया। इन्होंने सेवा का संकल्प लेते हुए इस पुनीत कार्य में स्वयं के साथ साथ शिक्षा विभाग के अन्य साथियों और दानदाताओं को भी जोड़ा। परिषद का ध्यान लॉकडाउन की वजह से खाली हो रहे ब्लड बैंक की ओर भी गया और इसी विचार को और गांधी चिंतन परिषद ने 3 मई को सेवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए रक्तदान का संकल्प लिया।
और अलवर के ब्लड बैंक में परिषद के सदस्य और उनके परिजनों ने 24 यूनिट रक्तदान किया। इस मौके पर बानसूर की माननीय विधायक श्रीमती शकुंतला रावत ने भी गांधी चिंतन परिवार की हौसला अफजाई की और परिषद के कार्यों की सराहना की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, या यूं कहें हमारे प्रिय बापू, हमारी चेतना के चिंतन थे। उनका दर्शन एक प्रकार से जीवन, समाज और जगत का नैतिक भाष्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का बीड़ा उठाए यह गांधी चिंतन परिषद अपने छोटे छोटे कदमों से बड़ा मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। नापी है अभी तो हमने एक मुट्ठी जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। गांधी चिंतन परिषद के हौसलों को सलाम।